उर्सुला कहती है तो फिर जल्दी से इस एबिलिटी को सीखो। आइन अप्रेजल स्किल से ये एबिलिटी सीख जाता है, लेकिन फिर भी उर्सुला आइन को जला देती है और फिर आइन की मैजिक की ट्रेनिंग शुरू होती है। और आइन का माना काफी ज्यादा कम होने की वजह से आइन का माना काफी जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन यादरसिल की बूंदों से आइन का माना जल्दी से फुल भी हो जाता है। और ऐसा करते करते भी आइन के माना की कैपेसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। और अब ट्रेनिंग के 15 दिन बाद आइन सिर्फ एक साथ 1000 फायरबॉल अटैक ही नहीं बल्कि विंड स्टॉर्म मैजिक भी कर सकता है, और वो भी मीडियम लेवल पर। फिर उर्सुला कहती है मुझे लगता है तुम तैयार हो, इसलिए टाइम आ चुका है तुम्हारा बदला लेने का। फिर अगले सीन में उर्सुला आइन को लात मारकर डेथ बियर से लड़ने के लिए भेज देती है, और आइन अब डेथ बियर से लड़ने के लिए उसके सामने खड़ा है। और आइन फिर एक साथ काफी सारे फायरबॉल अटैक करता है, लेकिन सारे ही अटैक मिस हो जाते हैं। उर्सुला कहती है तुम्हारा अपने अटैक्स पर कंट्रोल नहीं है। आइन कहता है मैं बस थोड़ी जल्दबाजी में था। और आइन फिर सुपर स्पीड में मूव करके डेथ बियर के पीछे आ जाता है, लेकिन डेथ बियर आइन को पंजा मारने ही वाला होता है, लेकिन आइन सुपर अप्रेज का इस्तेमाल करके डेथ बियर को स्लो कर देता है। और फिर विंड स्टॉर्म मैजिक से डेथ बियर पर हमला करता है, और इससे डेथ बियर को अच्छा खासा डैमेज भी हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी डेथ बियर आइन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और आइन एक साथ डेथ बियर के ऊपर 100 फायरबॉल अटैक करता है, लेकिन इस बार डेथ बियर को ज्यादातर अटैक लग जाते हैं। और इतना डैमेज लेने के बाद डेथ बियर ये लड़ाई हार जाता है। और आइन कहता है क्या डेथ बियर हमेशा से ही इतना कमजोर था? नहीं, मैं ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और फिर डेथ बियर को हराने के बाद आइन अपनी स्पिरिट आई के अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके डेथ बियर की एबिलिटीज को अपनी एबिलिटीज बना लेता है। फिर उर्सुला कहती है इन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, जिसका मतलब है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर अगले सीन में यूरी आइन को ये गिफ्ट देती है, और ये है याग्द्रिसिल के स्पिरिट का कोर। और उर्सुला कहती है इसकी मदद से मैं तुम्हारी एक नई आंख बना दूंगी। आइन कहता है यूरी क्या ये तुम्हारी पावर का सोर्स नहीं है? और मैं ऑलरेडी तुमसे बहुत कुछ ले चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे और कुछ नहीं ले सकता। तभी उर्सुला कहती है तुम इस चीज का गलत मतलब मत निकालो, क्योंकि हम बस तुमको ये उधार दे रहे हैं, क्योंकि मैं याग्द्रिसिल के स्पिरिट के कोर पर मंत्र कर चुकी हूँ, और तुम्हारे मरते के साथ ये वापस हमारे पास आ जाएगा। और अब चलो तुम अपनी आंखें बंद करो, जिससे मैं तुम्हारी नई आंख बना दूं। और फिर उर्सुला याग्द्रिसिल के स्पिरिट का कोर आइन की लेफ्ट आई में डाल देती है, लेकिन आइन कहता है मुझे तो कुछ भी अलग फील नहीं हो रहा है। उर्सुला कहती है तुम्हें इसके असर के बारे में बाद में पता चलेगा, क्योंकि तुम्हारी आंख डिवाइन स्पिरिट प्रोस्थेटिक आई बन चुकी है। और फिर आइन जब अपने आसपास देखता है तब आइन को यूरी कहीं भी नजर नहीं आती। और फिर आइन की लेफ्ट आई में से आवाज आती है मैं यहाँ पर हूँ। और फिर अचानक यूरी आइन के सामने आ जाती है, और आइन पूछता है यूरी तुम अचानक मेरे सामने कैसे आ गई? यूरी कहती है मैं तुम्हारी आंख में से बाहर आई। और फिर उर्सुला आइन को समझाती है तुम्हारी लेफ्ट आई में याग्द्रिसिल का कोर है, जिस वजह से यूरी तुम्हारी लेफ्ट आई के अंदर रह सकती है, और तुम्हें इस बात के लिए खुश होना चाहिए क्योंकि यूरी अब तुम्हारे साथ रह रही है। यूरी कहती है मैं तुमको हील करूंगी, और तुम्हें जितनी याग्द्रिसिल की बूंदें चाहिए मैं तुमको उतनी बूंदें दूंगी। आइन कहता है लेकिन उर्सुला तुम्हें तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है ना? अचानक उर्सुला आइन के मुंह पर लात मारती है और कहती है हाँ मुझे दिक्कत है, क्योंकि मेरी प्यारी बेटी एक अनजान और बेकार आदमी के साथ जा रही है। फिर आइन पूछता है तो फिर तुम ऐसे क्यों कर रही हो? उर्सुला कहती है जब से यूरी पैदा हुई है तब से सिर्फ वो मेरे साथ है, जिस वजह से यूरी को यहाँ पर अकेला फील होता है, और इसी वजह से मैंने सोचा कि इसे मैं तुम्हारे साथ छोड़ दूं। हालांकि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, लेकिन तुम दिल के बुरे नहीं हो। आइन कहता है उर्सुला तुम चिंता मत करो, और तुम अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे दे सकती हो। फिर उर्सुला कहती है जाने से पहले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, इसलिए तुम अपना हाथ आगे करो। और जैसे ही आइन अपना हाथ आगे करता है उर्सुला उसके हाथ पर एक मार्क बना देती है और कहती है मैंने तुम्हारे हाथ में एक मैजिक दिया है, और वो है इनफाइनाइट स्टोरेज, और तुम उसके अंदर जितना चाहे उतना सामान रख सकते हो। और मैं ये तलवार तुमको दे रही हूँ, और इस तलवार को मैंने उन मटेरियल से बनाया है जो यूरी ने मुझे दिए थे, और ये एक स्पिरिट स्वॉर्ड है। लेकिन ये तलवार देने से पहले मुझे एक काम करना है। तभी अचानक उर्सुला तलवार से आइन की सीधी आंख फोड़ देती है, जिस वजह से आइन जमीन पर गिर के तड़पने लगता है। और फिर उर्सुला एक गोली निकालती है और जबरदस्ती आइन के मुंह में ठूस देती है। फिर अचानक आइन की सीधी आंख ठीक हो जाती है, लेकिन वो पहले से बदल चुकी है। और फिर उर्सुला आइन को बताती है मैंने तुम्हारी सीधी आंख में एक डिवाइस डाल दिया है, और उसकी मदद से मैं वो सब कुछ देख पाऊंगी जो तुम देख रहे हो, और इस बात का मैं खास ख्याल रखूंगी कि कहीं तुम यूरी के ज्यादा करीब ना आ जाओ।
और फिर थोड़ी देर बाद आयन यूरी से कहता है, यूरी तुमने मेरी बहुत मदद करी है और डंजन से निकलने के बाद क्या कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? यूरी कहती है, मैं अपनी फैमिली में अपनी बड़ी और छोटी बहन से मिलना चाहूंगी। आयन को ये बात ठीक से समझ नहीं आती और फिर उर्सुला आयन को समझाती है, याक दरअसल शुरुआत में एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, लेकिन उसकी तनियां और स्पिरिट कोर्स 9 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गए और अब वो अलग अलग डंजन्स में छिपे हुए हैं। आयन कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है और चलो साथ में इस पूरी दुनिया को घूमते हैं और तुम्हारी फैमिली को ढूंढते हैं। यूरी कहती है, क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी? आयन कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, और मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलकर अच्छा लगेगा। यूरी कहती है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले सीन में आयन डंजन से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है और आयन अब इस 2 राह पर आ गया है और आयन को सही रास्ता नहीं पता। तभी उर्सुला की आवाज आती है, तुम यहाँ से लेफ्ट ले लो। और उर्सुला इस समय आयन की राइट आई की वजह से आयन से कम्युनिकेट कर रही है और फिर उर्सुला आयन को सही रास्ता दिखाने के लिए जमीन पर एरोस बना देती है और फिर आयन आगे बढ़ते हुए एक एसरंग सरपेंट मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन आयन से बिना पूछे ही उर्सुला आयन की स्पिरिट आई का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर की एबिलिटीज को आयन की एबिलिटीज में बदल देती है और फिर आयन को लगता है कि दोबारा आयन के सर में बहुत जोर से दर्द होने वाला है, लेकिन इस बार आयन के सर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और इस बात से आयन भी हैरान हो जाता है। तभी यूरी आयन के सामने आती है और कहती है, मैंने तुम्हारे सर दर्द को हील कर दिया। आयन कहता है, इसका मतलब है कि मेरे सर में और दर्द नहीं होगा और इसके लिए मैं तुम्हें जितना शुक्रिया करूं उतना कम है यूरी। इतनी तारीफ सुनकर यूरी शर्मा जाती है। फिर अगले सीन में आयन एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़ा है और उर्सुला बताती है, इस डंजन के पीछे बॉस मॉन्स्टर है और हर डंजन का एक कोर होता है जिसे तुम इसका दिल भी कह सकते हो, लेकिन डंजन का कोर काफी कमजोर होता है जिस वजह से उसकी हिफाजत करने के लिए एक गार्डियन भी होता है। आयन कहता है, तो इसका मतलब है कि जो बॉस मॉन्स्टर है वो इस डंजन कोर का गार्डियन है। फिर उर्सुला कहती है, अगर तुम इस बॉस मॉन्स्टर को नहीं हराओगे तो अगला दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन ये बॉस मॉन्स्टर काफी ताकतवर है। फिर ये सोचकर कि कहीं मैं हार ना जाऊं, आयन को डर लगने लगता है और आयन का हाथ कांपने लगता है। तभी यूरी आकर आयन का हाथ पकड़ती है और कहती है, आयन मुझे यकीन है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर आयन को कॉन्फिडेंस आता है और आयन सोचता है, अब मैं वो बोझा उठाने वाला आयन नहीं हूँ, मैं आयन द अप्रेजर हूँ जिसके ऊपर याक दिरसिल की कृपा हुई है। फिर आयन दरवाजे के अंदर जाता है और अचानक आयन के सामने एक काफी बड़ा समनिंग सर्कल आ जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर समन होता है। आयन जल्दी से यूरी को वापस उसकी आंख में जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ खतरा है। और फिर आयन और इस बॉस मॉन्स्टर की लड़ाई शुरू होती है और इस लड़ाई के दौरान उर्सुला आयन को गाइड करती है कि उसे कौन सा मूव इस्तेमाल करना चाहिए और चोट लगने पर यूरी आयन को हील कर देती है और आयन फिर उस सरपेंट मॉन्स्टर की एबिलिटी का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर का सीधा हाथ पिघला देता है और इससे इस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये लगातार जमीन पर घूंसे बरसाना चालू कर देता है और आयन को इससे बचने के लिए छिपना पड़ता है। फिर उर्सुला आयन से कहती है, लड़के, जो अल्टीमेट मैजिक मैंने तुम्हें सिखाया था उसको इस्तेमाल करने की मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ और जितना माना तुम्हारे पास अभी है तुम उससे एक बार तो वो अटैक कर ही सकते हो। और आयन फिर इस अल्टीमेट अटैक का इस्तेमाल करता है जिससे एक बहुत बड़ा आग का गोला इस मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है और ये मॉन्स्टर इस आग में झुलसकर मर जाता है। और यूरी फिर जल्दी से बाहर आकर आयन की तारीफ करती है और आयन को हील कर देती है, जिसके बाद आयन इस बॉस मॉन्स्टर के स्किल को अपने स्किल बना लेता है। फिर अचानक उर्सुला आयन के साइड में आ जाती है। आयन पूछता है, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? उर्सुला बताती है, तुम्हारी लेफ्ट आई याक दिरसिल जितनी पावरफुल हो चुकी है जिस वजह से मैं टेलीपोर्ट होकर तुम्हारे साइड में आ सकती हूँ। फिर उर्सुला डंजन कोर की मदद से आयन की लेफ्ट आई को एनहांस कर देती है जिससे आयन की लेफ्ट आई का लेवल अप हो जाता है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन आयन देखता है कि वापस जाने का दरवाजा बंद हो चुका है और उर्सुला कहती है, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि डंजन कोर खत्म हो चुका है और जिस रास्ते से तुम नीचे गिरे थे वो रास्ता भी अब तक बंद हो चुका होगा, जिसका मतलब है कि अब कोई भी याक दिरसिल तक नहीं पहुंच सकता। और फिर ये लोग बहुत खुश होकर डंजन से बाहर आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी एक बार के अंदर जहाँ पर काफी सारे एडवेंचरर्स हैं। जॉइड 2 एडवेंचरर्स को झूठी झूठी कहानी सुना रहा है कि आयन ने अपनी जान जॉइड और जोलिन को बचाने के लिए दे दी और जॉइड ये झूठी कहानी इसलिए सुना रहा है जिससे कोई भी इसे आयन की मौत का जिम्मेदार ना समझे। और जॉइड फिर आयन की मौत पर रोने का नाटक करने लगता है। तभी आयन यहाँ आ जाता है और कहता है, जॉइड तुम किसके मरने पर रो रहे हो? और आयन को देखकर जॉइड के होश उड़ जाते हैं और जॉइड कहता है,
तुम आखिर जिंदा कैसे हो और तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। आइन कहता है मैंने मॉन्स्टर्स को हरा दिया और मैं चल